नमस्कार, प्रणाम पैलाक, स्वागत है आपका। आज हम पहुंचे हैं बाखली ग्राउंड चकोटिया में। यहाँ पर एक्स सर्विसमैन रैली चकोटिया 2025 का बहुत ही सुंदर आयोजन किया जा रहा है और हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार श्रीमान हेमकांत पाल जी। हेमकांत पाल जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक्स सर्विसमैन रैली के अध्यक्ष श्रीमान तिवारी जी मुलाकात कराएंगे और रूबरू करवाएंगे। और थोड़ा सा मैं पहले कांत पाल जी से कहूँगा कि इस कार्यक्रम के थोड़ा सा प्रकाश डालें। कांत पाल जी। बाखली के ग्राउंड में जो आज कार्यक्रम का आयोजन हुआ, ये 99 माउंटेन ब्रिगेड के तत्वाधान में हुआ। 6 जाट रेजिमेंट द्वारा ये आयोजन किया गया। इसका जो आज मुख्य कार्यक्रम का जो मुख्य प्रयोजन था, उसमें 12 नारियां थी जिनके पति विभिन्न ऑपरेशनों में जो शहीद हुए थे। उन 12 नारियों को आज यहाँ पर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में वो कुमाऊं रेजिमेंट हो, गढ़वाल रेजिमेंट हो, डोगरा रेजिमेंट हो, सभी तरह के रेजिमेंट के इसमें सैनिक, भूतपूर्व सैनिक इसमें आए हुए थे। जो आज के मुख्य अतिथि थे वो थे ब्रिगेड कमांडर राहुल कुमार पाठक जी। उनके संबोधन के साथ, उनके मधुर बोलों के साथ जो उनका उद्बोधन रहा, और उद्बोधन में भी आज उन्हें बहुत अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर कही। एक तरफ भूतपूर्व सैनिकों से कहा कि आपने सीमाओं पर लोगों की रक्षा की है, सीमाओं की रक्षा की है, तो दूसरी तरफ आप समाज के लिए भी कुछ करके दिखाएं, समाज के लिए भी कुछ करें। उसी तरीके से उन्होंने बच्चों से कहा कि आपको जो है मोबाइल का मोह छोड़ना पड़ेगा। और इस तरीके से ये कार्यक्रम बहुत बेहतरीन कार्यक्रम रहा और ये शहीदों को, एक तरीके से मैं कहूँ कि विभिन्न ऑपरेशनों के शहीदों को समर्पित कार्यक्रम रहा। तो हमारे साथ हैं श्री जेसी त्रिपाठी जी, भूतपूर्व सैनिक संगठन चकोटिया के अध्यक्ष हैं, बहुत कर्मठ हैं, बहुत जुझारू हैं। इस कार्यक्रम की तैयारी में वो पिछले 3-4 दिन से लगे हुए हैं। तो आज के कार्यक्रम का क्या प्रयोजन था? आज के कार्यक्रम का प्रयोजन यह था कि हमारे जो 99 माउंटेन ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर आर के पाठक साहब जो हैं, वो हम लोगों से मिलना चाहते थे तथा हमारे जो वो वीर नारियां हैं उनको सम्मानित करना चाहते थे। आज के इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो कैसा रहा कार्यक्रम? कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। कमांडर साहब ने बहुत अच्छा मतलब है कि हम लोगों को यहाँ पर रिस्पांस दिया है। बहुत हमारे हर जो समस्याएं थी उन समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि मैं इसके ऊपर मैं पूरी कार्रवाई करूँगा और इसका जो है समाधान निकालूंगा और उसके बाद मैं आप सबको मैं खबर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। और आइए अब चलते हैं एक नज़र ग्राउंड की ओर। और पूरे ग्राउंड अगर आप देखोगे तो आर्मी जिस चीज़ के लिए जानी जाती है, रूल एंड रेगुलेशन, आपको पूरे ग्राउंड में दिखेगा। मेहमानों के लिए बैठने की उचित व्यवस्था, जलपान की उचित व्यवस्था, मेडिकल की उचित व्यवस्था, साफ सफाई और मंच की उचित व्यवस्था। आज पूरा बाखली ग्राउंड हमारे देशभक्तों से भरा हुआ था, जिन लोगों ने भी देश की सेवा की और आज समाज की सेवा में लगे हुए हैं। पूरा बाखली ग्राउंड आज अलग अलग रेजिमेंट से सजा हुआ था। और इसी बीच आप पहुंचे हैं आज के मुख्य अतिथि राहुल कुमार पाठक जी अपने फैमिली के साथ में। और समस्त 6 जाट परिवारजनों की तरफ से एक्स सर्विसमैन रैली में आए हुए सभी भूतपूर्व सैनिक, वीर नारियों और अतिथियों का मैं सूबेदार मेजर नरेंद्र सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन कर। हमारे वीर सैनिकों की हिम्मत तथा देश प्रेम का जज्बा कभी कम नहीं होता, लेकिन उम्र के साथ उनकी शारीरिक क्षमता, शक्ति और कम होने लगती है। इसमें हमारा फर्ज है कि हम उनके स्वास्थ्य समस्या को राम राम और जय हिंद। हमें जय हिंद का जवाब जय हिंद से दिया जाता है। ये वही बात। देखो आज यहाँ आके मुझे बड़ा अच्छा कार्यकाल के दौरान कई काम करता है। जहाँ मैं देख रहा हूँ मेरे सामने कई भूतपूर्व सैनिक बैठे हुए हैं, कुछ स्टेज पर भी हैं। तो आप लोगों ने अपने जिंदगी का बहुत कीमती समय फौज के लिए दिया है, देश के लिए दिया है। और ये जरूरी है हमारी तरफ से जो प्रेजेंट सर्विस होल्डर्स हैं कि जब आप लोग रिटायर हो जाओ तो ये इंश्योर किया जाए कि
जो आपने देश के नाम अपनी ज़िंदगी दी है तो उस तरीके से उसका बेनिफिट भी आपको वापस मिले। और यही कारण है कि हम लोग एक सर्विसमैन रैली कराते रहते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि इसका ये मैं अपने पर्सनल अनुभव के साथ कह सकता हूँ कि मेरे खुद के ससुर जी एक सर्विसमैन हैं और थोड़े समय पहले जब स्पर्श आया था तो स्पर्श में रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ कि जो एक्स सर्विसमैन जो रिटायर हो चुके हैं उनको कितनी मुश्किलें आती होंगी। और यही कारण है कि हम लोग बड़े दिनों से कोशिश कर रहे थे कि कुछ ऐसा आयोजन किया जाए ताकि मिला जाए एक्स सर्विसमैन से, उनकी प्रॉब्लम्स को फर्स्ट हैंड जाना जाए और वो सोल्यूशन निकाला जाए उन चीज़ों का। देखो हमारी एक फील्ड फॉर्मेशन है 99 माउंटेन ब्रिगेड, 6 डिव का हिस्सा है और हम लोगों का ऑप एरिया काफ़ी दूर है, तो हम लोग अपने परमानेंट लोकेशन में कम ही रहते हैं। लेकिन ये कोशिश जरूर है हमारी कि जो प्रॉब्लम्स आए लोगों को उसका सोल्यूशन निकाला जा सके और प्रॉब्लम से ज़्यादा आके एक बार लोगों को मिला जाए और ये पूछा जाए कि किस तरीके से ज़िंदगी व्यतीत हो रही है, क्योंकि आप लोगों का एक एक्सपीरियंस है जो काफ़ी काम में आता है। खासकर जहाँ पे हम लोग अभी हैं, ये देवभूमि उत्तराखंड, कुमाऊं हिल्स, गढ़वाल हिल्स, इसमें कई ऐसे लोग हैं जो मतलब काफ़ी एक सर्विसमैन हैं यहाँ पे, तो ज़रूरी है कि आयोजन किया जाए। फिर अपना कोई परिवार मेंबर को खोया है या किसी और तरीके से वो जुड़े रहे हैं फौज के साथ, अगर कोई ये कहे कि एक सर्विसमैन ही देश के लिए अपना काम करता है तो शायद सही नहीं होगा, क्योंकि फैक्ट ये है कि पूरा परिवार उसका साथ देता है। जब एक जवान किसी बॉर्डर पे या कहीं और यूनिट के साथ सीमा पे होता है, फैमिली से दूर रहता है, तो उस समय उनकी वाइफ्स, उनकी फैमिलीज जो हैं वो पीछे परिवार की देखभाल करती हैं और ये इंश्योर करती हैं कि जो बच्चे हैं उनका लालन पालन सही तरीके से हो सके, ताकि कल को वो भी तैयार हो सके देश के लिए लोग कुछ काम करने के। तो खासकर इस इलाके में, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा वोट बैंक हम एक्स सर्विसमैन का है, तो अगर हम लोग चाहें तो उत्तराखंड गवर्नमेंट को कई चीज़ों के लिए हम उनको ज्ञापन दे सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं कि वो हमारी। सबसे बड़ा कारण ये है कि हम शायद अपनी प्रकृति के खिलाफ से उनसे कुछ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो हम लोगों को बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा नेचर है उसको सही तरीके से रखा जाए। बिना मतलब का कुछ इलाकों में जैसे रोड शायद पूरी प्लानिंग के साथ नहीं बने हैं, या जो आज की तारीख में मुझे बहुत दुख होता है जब मैं इन पहाड़ों में जाता हूँ कि इतनी खूबसूरती है यहाँ पे, लेकिन आप टूरिस्ट कहो या जो भी कहो, प्लास्टिक कचरा फेंक के पूरा माहौल उन्होंने ख़राब करके रखा हुआ है। तो ये मेरी गुजारिश है आप सभी जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, देखो हम अपने कार्य क्षेत्र में कुछ तो काम कर ही सकते हैं और हर बार मैंने देश के प्रति योगदान दिया है जब मैं जवान था, और मेरी उम्र थोड़ी सी हो गई है तो मैं कोशिश करूँगा कि अपने सोसाइटी के प्रति योगदान दूँ। तो वो समय होता है अपने आप को इम्प्रूव करने का, इस समय को जाया ना होने दें, अपने बचपन को एंजॉय जरूर करें, लेकिन मेहनत भी उतनी कड़ी होनी चाहिए। अगर आप अपने फादर से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से अगर आप बातचीत करोगे तो आप पाओगे कि उन्होंने अपनी जवानी के दिनों में बहुत कड़ी मेहनत की थी, और यही कारण है कि वो आज की तारीख में भी सही अपना काम कर रहे हैं। मोबाइल से, खासकर बच्चों के लिए मोबाइल से निकलना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें कि ज़िंदगी को जिया जाए, मोबाइल का गुलाम नहीं बनना है। लास्ट में मैं अपना आभार प्रकट करूंगा कमान अधिकारी 6000 साहब को कि उन्होंने काफ़ी बड़ा आयोजन किया है, एंड मुझे पूरा भरोसा है कि आज के बाद हमें कुछ मुश्किलों का पता चलेगा जो एक सर्विसमैन फेस कर रहे हैं, उनको हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यहाँ पे हमारी CSD भी है, CSD डेट है यहाँ पे, तो अगर किसी भी एक सर्विसमैन को, किसी भी इवन सर्विंग सोल्जर्स को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग उसके थ्रू हमें मैसेज जरूर पहुँचा सकते हैं। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि जो भी आप लोगों के पॉइंट्स हैं उन पर पूरा विचार किया जाएगा और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि उनको सॉल्व कर सके। यदि नहीं कर सके तो आपको बताएंगे कि क्या हमें करना चाहिए। एंड अंत में मैं इस भाषण को समाप्त करना, पीछे डॉक्यूमेंट सेल या कुछ MI रूम वगैरह खुला हुआ है, कृपया करके लोग वहाँ जाएं, अपने अपनी प्रॉब्लम्स को चेक कराएं और हमें सुझाव दें कि किस तरीके से हम सर्विंग सोल्जर्स, आप रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकते हैं या आपकी ज़िंदगी थोड़ी और बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू। अनुरोध करता हूं कि आप
वीर नारियों को सम्मानित करें। पाठक सर के संबोधन के बाद जो भी वीर शहीद हुए थे उनकी फैमिली में से जो भी मेंबर आए थे, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उन सभी को यहाँ पर सम्मानित किया गया। राइफलमैन लेट मोहन सिंह जिन्होंने श्रीमती नंदिनी देवी वाइफ ऑफ राइफलमैन लेट प्रिया दत्त। गजेंद्र सिंह नेगी जिन्होंने 1971 में ऑपरेशन कैक्टस लिली के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी। लेट कांतीराम जिन्होंने सन 1985 में ऑपरेशन मेघदूत के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी। आपको प्रॉब्लम आप मेरा था आप पहुंचे एसी के और आपको कितना टाइम हुआ? 31 रिटायर हुए हो गए तो आपकी उम्र कितनी होगी? 77 नहीं ज़्यादा होगी। क्या बात कर आप 95 में रिटायर हुए हो और मैं 98 में कमीशन हुआ। मेरे कमीशन होने से पहले भी हो सुधार महिपाल सिंह साहब। ओके जी हमारे दम पे तो ये बोतल का कम से कम 55 रुपया लगता है। एक बोतल 55 रुपये कम नहीं हो सकता। हाँ भाई कहाँ गया उन लोगों के गाँव के नाम पर। मेरा सुझाव है सर, क्योंकि हम लोग दूरस्थ क्षेत्र में रहते हैं, यहाँ हमको CHS क्लिनिक का लाभ नहीं मिलता। और गेवाड़ संघर्ष समिति के अध्यक्ष श्रीमान गजेंद्र सिंह नेगी जी द्वारा जो भी वहाँ पर जन समस्याएं थी वो बताई गई। जो एक्स आर्मी मैन की समस्याएं थी, क्या यहाँ पर समस्याएं उन्हें होती हैं, वो सारी समस्याएं वहाँ पर राहुल कुमार पाठक जी को बताई गई। एक तो हमको मासिक इसमें मेडिकल अलाउंस मिलना चाहिए जो परिवारों की देखरेख के लिए, जो हम अपना डेली। और पाठक सर ने बहुत ही सौम्य तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से सारी बातों को संज्ञान में लिया और जो भी उनके अंतर्गत आती थी, जिस किसी भी समस्या का वो हल कर सकते थे, उस समस्या को हल करने का उन्होंने वचन दिया है। और ये भी कहा कि जहाँ पर भी मेरी आवश्यकता आपको पड़े, जब भी मेरी आवश्यकता आपको पड़े, कि आप राहुल कुमार पाठक को याद कर सकते हैं। सब बढ़िया, सब बढ़िया। और जैसा कि आप देख सकते हैं, पूरे कैंप में स्वास्थ्य सुविधा के लिए वहाँ पर जो भी BP, शुगर आदि के जो मेडिसिन थे वो भी वहाँ पे वितरित की जाती है। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर देखने को मिला। बनने की कोशिश करते हैं।
आसपास जब तक पॉलिटिक्स में आएगा तो उसके बाद बोलते हैं थोड़ा यार केदारनाथ जाया जाए, बद्रीनाथ जाया जाए, दीपने की हमने कांडपाल जी को भी सुना और तिवारी जी को भी सुना, जो यहाँ की कुछ समस्याएं थी। हमारे जो कैप्टन साहब आए थे उनके सम्मुख गजेंद्र सिंह नेगी जी द्वारा और वहाँ जो समस्त भूतपूर्व सैनिक थे उनके द्वारा कुछ समस्याएं रखी गई, तो उस समस्या का समाधान करने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है। और क्या समस्या रखी है तो बात नहीं हो पाई, क्योंकि गजेंद्र सिंह जी यहाँ से जल्दी कूच करके शायद कोई काम होगा उन्हें। कुछ युवा हैं यहाँ पे जो कि कल हमारे देश का भविष्य है और ये भी आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं और आए थे यहाँ पे कैप्टन साहब के विचार सुने। और हमारे साथ में हमारे युवा मुकेश सिंह अधिकारी जो कि कल ही ग्राउंड फिट होके आए हैं। इंतज़ार है मेरिट लिस्ट का और हमारी शुभकामनाएं हैं सारे युवाओं से। और जहाँ तक देश प्रेम की बात है, बच्चे हमने छोटे बच्चे भी देखे, सर से हाथ मिलाया था और उनके भी जज्बात भरे थे कि जैसे हमारे सर लोग देश की सेवा कर रहे हैं, हम भी देश की सेवा करें। इन्हीं विचारों को सुनने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे। और जितने भी कल अग्निवीर यहाँ पर रानीखेत में ग्राउंड फिट होकर आए हैं, उन्हें सभी को समस्त बधाई। एक बार फिर पुनः जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय हिंद। और फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय भारत, जय बुद्ध, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय हिंद।